रमजान शाने रमजान जाने रमजान शाने रमजान शाने रमजान की रौनक देखने लगी, बिगड़ी किस्मत हर एक की संवरने लगी। जोश रहमत में अब रे करम आ गया, वो महीना जो है मोहतरम आ गया। अश्क आँखों से दामन में आके गिरा, मुझ खताकार को कैसे क्या कर गया। बंदा करने लगा रब से यूं गुफ्तगू, अल्लाह 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 शाने रमजान आया चारों सू, अल्लाह 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 शाने रमजान आया चारों सू, अल्लाह 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 शाने रमजान आया चारों सू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो ये है कि मैंने कहा आज 16वीं सहरी है तो भिंडियों का बड़ा शोर ज़ोर हो रहा है आजकल, भिंडियाँ बहुत ज़्यादा लोग बना रहे हैं तो मैंने कहा मैं भी बना लूँ सहरियों के लिए भिंडियाँ फ्राई भिंडियाँ बना रही हूँ मैं। तो ये मैं बना लूँ सहरी के लिए बना रही हूँ मैं। ये तो देखें ये हमारे यहाँ इस तरीके से भिंडियाँ बनती हैं, तो मैंने कहा मैं अपनी ब्लॉग में डाल दूं। तो ये हम ऐसे काटते हैं भिंडियाँ। अभी मैं ये सब नोक और पीछे का हिस्सा काट के रख रही हूँ, फिर मैं काटूंगी। तो हमारे यहाँ की भिंडियाँ हम ऐसा काटते हैं, एक साइज़ की काटते हैं हम लोग, क्योंकि सब्ज़ी जो है ना बहुत सफाई से और बहुत खूबसूरती से बनाई जाती है। अगर सब्ज़ी आप लोग ऐसे उल्टी सीधी काट के बना लेंगे तो ना तो जायका ही आएगा और ना देखने में अच्छी लगेगी। तो इसलिए हम ना ज़रा देखें भिंडियाँ मैं कैसे बना रही हूँ। ये देखें आप, अभी मैं ये इनको काटूंगी एक एक में से दो तीन पीस करूँगी मैं। ये देखें इस तरीके से एक साइज़ की भिंडियाँ। मैंने बहुतों को देखा ऐसी उल्टी सीधी ले ली, कोई बड़ी कोई छोटी। तो ये कि मैं देखें एक साइज़ की भिंडियाँ काट रही हूँ। जब कटी भी अच्छी होंगी तो पकेंगी भी अच्छी, और जब पक्की भी अच्छी होंगी तो खाने को भी लचाएगा। तो ये है कि देखें ये मैं 16वीं सहरी में भिंडियाँ बना रही हूँ और ये सिर्फ 3 चीज़ों से बनेंगी। ये मैं 10-12 साबुत मिर्चें लूँगी और थोड़ा सा ज़ीरा लूँगी और 2-3 अदद मैंने प्याज लिए वो काटूँगी। बस ये हमारी ये 3 सिंपल सी है भिंडियाँ मेरी फ्राई। 3 चीज़ों में भिंडियाँ तैयार हैं मेरी। अब ये देखिएगा मैं बनाऊंगी तो किस तरीके से बनाऊंगी, तो आप देखिएगा ये कि इतनी अच्छी बनेंगी और इसकी शक्ल इतनी अच्छी होगी कि आप लोग चाहेंगे कि हम भी बनाएं और हम भी खाएं। तो ये देखेंगे मेरी भिंडियाँ कट चुकी हैं और अब मैं ये प्याज काट रही हूँ। ये मैंने आजकल प्याज बहुत ख़राब आ रही है, इतनी प्याज ख़राब आ रही है बस कुछ हद ही नहीं है। मुझे तो गुस्सा आता है प्याज देख के बहुत ज़्यादा। तो ये है कि देखें मैं प्याज काट रही हूँ। मैंने 3 अदद प्याज ले ली थी। अब मैंने कढ़ाई रख दी चूल्हे पे। अब मैं ऑयल डाल रही हूँ उसके अंदर। 2 चमचे मैं ऑयल डालूँगी और ये मेरा ऑयल गर्म हो जाए तो फिर मैं इसमें डालूँगी। ज़रा आप देखते जाएँ मैं डालूँगी क्या इसके अंदर। तो ये है कि ज़रा मैं ऑयल डाल रही हूँ थोड़ा। तो ये है कि सब बच्चे हमारे बाद में ही उठते हैं, हम लोग उठ जाते हैं पहले। मैं तो खैर उठ के अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती हूँ, तो हमारी बहू में पराठे तैयार कर लेती हैं इतने में। और सालन भी हमारा तो रात का ही होता है। मैं तो खैर चाय से ही पराठा खाती हूँ, लेकिन ये कि सालन हमारा रात का ही होता है। लेकिन कभी नहीं होता तो हम ऐसा झटपट वाला बना लेते हैं। जैसे उस दिन मैंने आलू कीमा बना लिया था, आज जैसे मैं भिंडी बना रही हूँ कि जो जल्दी बन जाए, ज़्यादा टाइम ना लगे। तो ये है कि ऑयल गर्म हो रहा है मैंने, और देखेंगे 10-12 मैंने ये साबुत मिर्चें ली हैं। ये देखेंगे मैंने मिर्चें इसमें ऑयल में डाल दी, साबुत मिर्चें हैं ये मैंने ऑयल में डाल दी। अभी देखें मैं इसको फ्राई करूँगी मिर्चों को। ये जब हमारी मिर्चें बहुत अच्छी गोल्डन हो जाएंगी ना, ब्राउन एकदम, फिर मैं इसमें से निकालूंगी ऑयल में से। ये मैंने साबुत मिर्चें डाल दी। आप ज़रा गौर से देखिएगा ये भिंडियाँ बनी कैसे हैं, ये देखिएगा आप। और बहुत जल्दी और आसान तरीक़ा है, बहुत सिंपल तरीक़ा है ये। तो ये देखें ये हमारी मिर्चें कितनी अच्छी हो गई, ब्राउन हो गई ना ये। अब मैं निकाल लूँगी इन मिर्चों को। ये देखें ये मैंने निकाल ली मिर्चें। अब मैं इसमें डालूँगी प्याज। अब प्याज, ये मैंने ज़ीरा डाल दिया, इसमें मैंने हाफ़
चमचा ले लिया था ज़ीरे का, ये मैंने ज़ीरा डाल दिया इसमें। और अब मैं डालूँगी प्याज, जो मैंने 3 अदद मैंने काटी थी वो मैं प्याज डाल दूँगी और मैं उसको बिल्कुल ब्राउन कर लूँगी। प्याज को हम कच्ची नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल ब्राउन कर लेंगे हम प्याज। ये देखिए मैं प्याज अब फ्राई कर रही हूँ। ये भिंडियाँ, नाम ही फ्राई भिंडियाँ हैं ये, तो इसलिए मैं प्याज भी बिल्कुल गोल्डन कर लूँगी। तो ये है कि फिर उधर हमारी बहू पराठे बना रही हैं और मैं इधर ये मैंने कहा मैं भिंडियाँ तैयार कर लेती हूँ, ज़रा सी देर में बन जाएंगी। तो ये मैं बहुत सालों के बाद भिंडियाँ बना रही हूँ। वैसे ये टमाटर भी वाली भी बनती हैं, मसाला भून के कुटी हुई मिर्चें डाल के टमाटर डाल के वैसी भी बनती हैं भिंडियाँ। मैंने एक दफ़ा मैं भाई के यहाँ रहने गई हुई थी तो मैंने वहाँ बनाई थी भिंडियाँ, तो हमारे यहाँ सभी को इतनी पसंद आई थी, सभी को बहुत ज़्यादा। मेरे मामू हैं, अब तो खैर उनका इंतकाल हो गया, लेकिन वो जब आते थे वही कहते थे कि परवीन वो भिंडियाँ बनाई थी बहुत अच्छी बनाई थी तूने। मैंने कहा इतनी तारीफ़ें करते थे मेरे भाई मेरे मामू सब, इन भिंडियों की बहुत ज़्यादा अच्छी बन गई थी और बनती भी बहुत अच्छी हैं। यूँ कि पानी वानी तो डालते ही नहीं है, ऐसी बस ऑयल में फ्राई करके और बस थोड़ा सा दम पे लगाया और उतार लिया, तो बहुत अच्छी बहुत टेस्टी भिंडियाँ बनी थी ये मेरी। तो मैंने कहा मैं आज वही डालती हूँ, ये मेरी अपनी रेसिपी यही है। तो मैंने इस तरीके से बनाई थी भिंडियाँ ये। तो अब मैं ये मेरी प्याज ब्राउन हो जाए तो फिर मैं इसमें भिंडियाँ डाल दूँगी, क्योंकि आजकल भिंडियों का बहुत ज़्यादा हो रहा है, हर जगह सुन रहे हैं भिंडियाँ। तो मैंने कहा फिर मैं क्यों नहीं बनाऊँ, मैं भी बना लेती हूँ। तो मैंने कहा फिर मैंने भी अपने बच्चे से मंगवाई भिंडियाँ, मैंने कहा भिंडियाँ ला के दो। अब ये देखो प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है, अब मैं इसमें भिंडी डालूँगी। और मैंने इमली भी भिगो दी थी, हम टमाटर नहीं डालेंगे इसमें, हम डालेंगे इमली। तो ये प्याज देखें ब्राउन हो चुकी है ये, अब मैंने इसमें डाल दी भिंडियाँ। ये आधा किलो भिंडियाँ हैं, ये मैं भूल गई थी बताना, ये आधा किलो भिंडियाँ 500 ग्राम भिंडियाँ ली हैं हमने ये। अब ये देखें मैं इसको इतना भूनूंगी अच्छी तरह, इसका पानी बिल्कुल खुशक हो जाएगा, जो भी होगा इसका बिल्कुल खुशक हो जाएगा और मैं इसको अच्छी तरह भून लूँगी। जब ये भुन जाएंगी तो फिर मैं इसमें डालूँगी यही जो मैंने नमक में मिर्चें बिल्कुल मैंने वो हाथों से वो कर ली, जो मैंने मिर्च ब्राउन की थी ना वो मैंने नमक डाल के उसको ना बिल्कुल तोड़ लिया मिर्चों का। मैं इसके ऊपर डालूंगी मिर्चें। तो देखें जब हम दम रख देंगे, इस पर दम पे लगा देंगे और फिर जब हम इसका कैप खोलेंगे ना तो इतनी अच्छी खुशबू आएगी उसमें से और भिंडियों का कलर भी इतना अच्छा होगा। तो ये मैं पानी इसका खुशक हो जाए, बिल्कुल खुशक हो जाएगा, एक बूंद पानी का नहीं डालूंगी मैं इसमें। ये देखें आप, अब मैं इसमें वो जो मैंने मिर्चें बिल्कुल मैंने ऐसी कर तोड़ के रख दी थी ना, वो देखें मैं ऊपर से डाल रही हूँ ये मिर्चें। और इसमें नमक भी मिला हुआ है, इसमें मैंने नमक भी मिला लिया था। तो ये देखें ये अब मैं इसको ना थोड़ा सा चमचा चलाऊँगी और फिर मैं इसको दम पे रख दूँगी। इमली का पानी डालूंगी मैं भी इसमें, जो मैंने इमली जो भिगोई है वो इसका पानी डाल दूंगी मैं इस पर और फिर मैं इसको दम पे लगा दूंगी। ये देखें मैंने इमली भी डाल दी, टमाटर नहीं डालेंगे, हल्दी नहीं डालेंगे, मिर्चें नहीं डालेंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ ये फ्राई भिंडियाँ सिंपल सी बनेंगी बस इसी तरीक़े से और झटपट बन जाएंगी। 10 मिनट में भिंडियाँ तैयार हैं ये। और ज़्यादा इसमें कोई मसाले भी नहीं डलेंगे कि हम बहुत सारे मसाले डाल रहे हैं, वो भी नहीं डलेंगे। ये अब बस हो गई। अब मैं इसको ना दम पे लगा दूंगी, बस मैं इसका कैप लगा दूंगी, बिल्कुल चूल्हा मैं स्लो कर दूंगी एकदम। तो ये देखें फिर ये भिंडियाँ इतनी ज़बरदस्त बनेंगी ये भिंडियाँ। तो ये हमारे बच्चे तो बहुत शौक़ से खाते हैं। और एक ही बेटा है हमारा, वो कहता है टमाटर वाली बनाओ, तो भाई उनकी बेगम बनाती हैं, वो टमाटर डालती हैं सब, वो कुटी हुई मिर्चों वाली। लेकिन हमारे शौहर तो ये वाली भिंडियाँ पसंद करते थे और हम भी यही वाली बनाते हैं। तो ये है कि देखें ये दम पे आ गई, कितना अच्छा कलर है इस भिंडियों का। और ये देखें ज़रा कितनी है आ रहा, आप लोग भी बनाएं भिंडियाँ अपने घरों में। और ये कि बहुत अच्छी बनेंगी, बहुत टेस्टी बनेंगी, बहुत जायकेदार बनेंगी और ज़्यादा मसाले भी नहीं हैं और ज़्यादा इसमें इतनी लागत भी नहीं लगेगी कि भाई ये भी डालें वो भी डालें। बहुत सिंपल सी बहुत जल्दी से बन जाती हैं। हाँ तो ये देखें हमारी भिंडियाँ तैयार हो गई और अब हम करेंगे सहरी करेंगे। अब हमारे पराठे तैयार हो चुके हैं। और ये कि मुझे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो ये है कि मैं फिर सिपारा पढ़ने बैठ गई थी, नमाज़ पढ़ी मैंने फजर की और फिर मैं सिपारा पढ़ने बैठ गई थी। एक कुरान शरीफ तो मेरा ख़त्म हो गया, मैं दूसरा लगाया है मैंने। तो ये है कि बस पहले ज़्यादा पढ़ते थे, अब ये है कि ज़रा तबीयत भी सही नहीं रहती और फिर आँखों का भी मसला हो गया। तो ये कि बस अल्लाह का शुक्र है 2 कुरान भी हो जाएं तो बहुत है, अल्लाह ताला कबूल करे परवरदिगार। तो ये है कि सिपारा पढ़ रही हूँ मैं अब। आप इस सारा दिन बस ऐसे ही
ये हो गया सब। ये फिर हमने इफ्तारी का टाइम हो गया था। अब मतलब इफ्तारी का तो मैंने ज़्यादा कुछ डाला ही नहीं, मैंने कहा रोज़ाना ही बनती है, क्या डालना है इसका। तो ये रोज़े का टाइम हो गया था, जो बनाया था घर में दही बड़े वगैरह बना लिए थे, फ्रूट चाट थी, तो वो ये। और फिर ये रोज़े का टाइम हो गया था, सब आगे बैठ गए थे हमारे यहाँ। तो मैंने फिर दुआ हुआ मांगी और फिर हम ये रोज़ा अख्तियार कर रहे हैं सब। ये सारा सामान वामान लगा दिया था, पकौड़े वकौड़े बना लिए थे, रोज़मर्रा की रूटीन है ये, तो रोज़ाना ही डलता है सब ये। तो मैंने कहा बस मैं ऐसे ही थोड़ा सा बना देती हूँ, डाल देती हूँ व्लॉग। ये आलू के पकौड़े हैं, ये फ्रूट चाट है, ये दही बड़े हैं, और ये सब चीज़ें बस ऐसी रोज़ाना का ही है ये तो सब। तो ये है कि आप लोग अगर मेरा व्लॉग पसंद आ जाए तो मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों के पास पहुंचे। और ये फ्रूट चाट मैं बनाती हूँ ना, तो मैं चीनी भी डालती हूँ उसमें, मैं मसाला भी डालती हूँ, तो बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो हमारे घर वाले मुझे ही रोज़ाना मुझसे ही बनवाते हैं फ्रूट चाट के, आप बनाएं अम्मी ये, क्योंकि बस किसी किसी के हाथ में जायका होता है ज़रा। तो ये कि सब बच्चे सब रोज़ा खोल रहे हैं हमारे, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है कि बस अल्लाह ताला, रमज़ान है रहमतों वाला, बरकतों वाला महीना, अल्लाह ताला सबके दस्तरखान ऐसी सजाए रखे, अल्लाह ताला सबके घरों में खैर बरकत दे, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे और मुझे दुआओं में याद रखें। और ये है कि मैं आने वाले व्लॉग में क्या बोलूँगा, तो ये है कि बस ये है कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे और मुझे दुआओं में याद रखें। और अब मैं चाहती हूँ इजाज़त आप लोगों से, और अब मैं मिलूँगी इंशाअल्लाह आने वाले व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।